हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट पे। आज बात करेंगे हम एल्विश यादव के बारे में। देखो, बिग बॉस के ऊपर मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही बोरिंग सा चल रहा है। वही विकी की स्ट्रैटेजीज इधर उधर बनाना, नील और ऐश्वर्या का अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना और कभी बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करना। और जो ट्रायंगल चल रहा है अभिषेक, ईशा और समर्थ का, वो भी बहुत ही बोरिंग है। और अभिषेक जो खानजादी के साथ एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पूरा स्क्रिप्टेड और प्लान लग रहा है कि वो बस ईशा को जलाने के लिए सब कर रहे हैं। तो बहुत ही बोरिंग है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई कोई पॉडकास्ट। लेकिन एल्विश यादव के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी बैक टू बैक हो रही हैं, तो मैंने सोचा इस पे बात की जा सकती है। तो एल्विश यादव ने जब से बिग बॉस जीता है, बिग बॉस OTT सीज़न 2, तभी से ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का वो पार्ट रहे हैं। कभी उनके मीम बनते हैं, कभी उन पे रोस्ट बनते हैं, कुछ ना कुछ करके वो मतलब लाइमलाइट में बने हुए हैं, और वो भी नेगेटिव लाइमलाइट में। तो जब से वो बिग बॉस के अंदर थे तभी से ही कीर्ति मेहरा के साथ इंटरव्यूज़ लोग ले रहे थे और वो एल्विश के बारे में काफ़ी कुछ बता रही थी। अब इसके बारे में एल्विश को तो ऑफकोर्स नहीं पता था, वो अंदर थे, लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने क्लियर किया कि कीर्ति उनकी गर्लफ्रेंड कभी थी ही नहीं, ना वो हैं, और उनकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। बिग बॉस के सीज़न के अंदर उन्होंने बोला था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बाहर है, लेकिन बाहर आके उन्होंने बोला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने वो बस ऐसी मनीषा फ्लर्ट करती थी मेरे साथ, इसलिए उसको चुप करने के लिए बोल दिया था। अब लोगों को इस चीज़ पे भी काफ़ी डाउट हुआ कि मतलब है नहीं है, क्या नहीं। उनके पेरेंट्स का फिर ये चीज़ आने लगी कि उनके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और इसके चलते एल्विश जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कीर्ति मेहरा ने भी काफ़ी खुलासे किए हैं, वो जोश टॉक में भी गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो एक तो पहला ये चीज़ रही। उसके बाद में एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो टिकटॉकर्स के साथ में पार्टी कर रहे हैं, जिसमें मनीषा भी थी और भी लोग थे, रियाज वगैरह। तो ये चीज़ आई कि कहाँ तो तुम टिकटॉक वालों को रोस्ट करते थे, अब उनके साथ पार्टी कर रहे हो, और लिप सिंक की वीडियोस के ऊपर तुमने रोस्ट किए हैं लोगों का, और अब खुद लिप सिंक वाली वीडियोस बना रहे हो जिसमें तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ख़राब है। एक्टिंग को लेकर उनको बहुत रोस्ट किया गया, रोस्टिंग वीडियोस आए, मीम्स बने, तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हुई। एल्विश यादव ने इस पे रिएक्ट किया था कि भैया नेगेटिव पीआर हो रही है, नेगेटिव पीआर हो रही है, ऐसे करके। उसके बाद में एक उनका म्यूज़िक वीडियो आया था जिसमें एक सीन ये था कि वो हाथ से हाथ मिला के, जैसे नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, उस तरीके का एक मतलब सीन था। उस पे उनको काफ़ी मतलब रोस्टिंग और नेगेटिविटी झेलनी पड़ी कि कहाँ तो तुम हिंदू हिंदू करते हो और यहाँ पे तुम एक इस तरीके का जेस्चर कर रहे हो नमाज़ पढ़ने वाला, और जो पूरा गाने के बोल हैं वो पूरा उर्दू वाला मुस्लिम भाषा का ही पूरा सॉन्ग है। तो अब क्या हुआ, मतलब पैसों के लिए, फेम के लिए अब कहाँ छूट गया तुम्हारा हिंदुत्व वाला झंडा। इस पे भी अगेन क्लैरिटी दी थी अब एल्विश ने और उनकी पूरी टीम ने कि वो हमें पता नहीं था ऐसा होगा, बस डायरेक्टर ने कहा हाथ से हाथ मिला के खड़े हो जाओ। तो इस तरीके से बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल में इसी वीकेंड के वार पे एल्विश यादव बिग बॉस के स्टेज पे भी आए सलमान खान के साथ वीकेंड के वार पे, और उन्होंने वहाँ पे भी ये चीज़ बोली कि मेरे अगेंस्ट नेगेटिव पीआर हो रही थी, और सलमान खान ने उन्हें समझाया कि देखिए, आप जीते हैं, कोई हो सकता है आपसे जलता हो या बहुत सारे लोग हैं जो जलते हों, और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। और जिससे मैं भी एग्री करती हूँ कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आप किस तरीके का काम कर रहे हो, इस फेम को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे बिग बॉस के विनर रहे हैं जो शायद जीते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ से फेमस होके वो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। शहनाज गिल को ही देख लो, और भी लोग हैं, जैसे तेजस्वी को देख लो। तेजस्वी को लोग विनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इवन मुझे भी ऐसा लगता था कि वो उतनी डिज़र्विंग नहीं थी, उससे ज़्यादा और लोग थे उस सीज़न में, जैसे प्रतीक सहजपाल था, वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे जीतना। लेकिन तेजस्वी ने अपनी जीत को मोल्ड किया। उसने कभी भी आके कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया कि लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। उसने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, और इस बार का जो नागिन का सीज़न उसने किया है वो काफ़ी लंबा चला है और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। तो यही है कि अगर कोई बोलता है तो आप उस पे ध्यान मत दो, क्योंकि देखिए, आपके ऊपर पॉजिटिव बोलने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। हमेशा हर कोई आपको प्रेज़ नहीं कर सकता, ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और एल्विश यादव इतने सालों से यूट्यूब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप हर चीज़ पे रिएक्ट करने लग जाओगे तो आपकी खुद की मेंटल स्टेट ख़राब होती है। तो अभी का रिसेंटली बात करते हैं। अभी एक और न्यूज़ में उनका नाम जो है वो उछाला जा रहा है, पुलिस वगैरह भी इन्वॉल्व है उसमें, कि एल्विश यादव एक
रेव पार्टी में थे और वहाँ पे मतलब उन्होंने ही थ्रो करी है या उसका पार्ट है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक रेव पार्टी में और स्नेक वेनम का यूज़ हुआ जा रहा था। स्नेक वेनम को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ये भी चर्चे हैं कि नशे के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सांप से खुद को कटवाया जाता है या सांप के जहर से नशा किया जाता है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसे नशे कौन करता है, और कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा एकदम हाई लेवल का नशा होता है। तो आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है और एलविश यादव की पार्टी में भी ये यूज़ किया गया है। और एलविश यादव के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें पुलिस वगैरह भी इन्वॉल्व है, उनसे पूछताछ वगैरह भी की गई है। अब देखो, एक चीज़ ये है कि बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं एल्विश सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं तो कोई है जो उनके नेगेटिव में काम कर रहा है, या कोई नहीं है तो देखिए बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पे होती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आपको प्रेज़ करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ़ आपकी छोटी-सी गलती को देखने को बैठे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो यही है कि बहुत सारी निगाहें इस समय एल्विश यादव के ऊपर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ़ में चल रहा है, और इसके चलते थोड़ा-सा एल्विश यादव को थोड़ा-सा सँभल के रहना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता भी है कि कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है या मीम्स वग़ैरह ये सब चीज़ें जानबूझ के करवाई जा रही हैं, तो और भी ज़्यादा आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने काम पे आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। और बार-बार वीडियो बना के आपको क्लैरिटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा आप सफाई दोगे उतना ही ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ेंगे कि भैया अब इसको पिस्ड ऑफ करो, अब ऐसे पिस्ड ऑफ करो, तो अपने काम पे ध्यान दो। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है कि एल्विश यादव के अकॉर्डिंग, जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो उनसे जलते हैं, उनकी नेगेटिव पीआर करा रहे हैं, क्या ये बात सही है या फिर सच में एल्विश यादव जो है वो अ, खुद गलतियाँ कर रहे हैं और जो लोगों के सामने आ रही हैं? क्या करना चाहिए ऐसे में एल्विश यादव को? जो मैंने कहा कि आप उससे एग्री करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।